चलिए आज हम लोग निकल गए एक नए ट्रिप पे। 2026 का फर्स्ट ट्रिप, वो भी भगवान के नाम पे। हाँ, आप लोगों को तो थंबनेल से पता ही है मैं कहाँ जा रही हूँ। 2 तारीख यानी कि 2 मार्च था हम लोग का ट्रेन, और हम लोग का ट्रेन था हावड़ा से, वो भी 8:30 बजे। तो पहुँच गए थे हावड़ा करीब 7 बजे तक। पहले तो 1 कप कॉफ़ी पिया, और वहीं पे हम लोगों ने किया अपना रात का डिनर। तो इसमें हम लोगों ने लिया था 2 वेज थाली, एक स्पेशल वेज थाली, एक नॉर्मल थाली, एंड यही खा के हम लोग निकल गए वहाँ से। पहुँच गए ट्रेन के पास, और ट्रेन हम लोगों ने बोर्ड भी कर लिया है। ट्रेन ऑलरेडी स्टेशन पे अवेलेबल था, एंड हम लोग को 3 अपर सीट मिला था। ये ट्रेन है दून एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से ऋषिकेश तक जाती है। तो मैं चढ़ गई ऊपर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है ये। रात को कुछ खाए तो नहीं थे, सो गए थे जल्दी। मैं ऊपर ही बैठी हुई थी, नीचे बैठने का ही जगह नहीं था। सब कोई अपना सीट कैप्चर करके बैठे रहता है। सो मैं ऊपर ही बैठी थी, एंड मैं बिस्किट और चाय खा रही थी। ट्रेन कुछ 45 मिनट्स लेट चल रहा था, और लेट करके ये ट्रेन पहुंचा 12 बजे। पहले ही गंगा जी का दर्शन हो गया, तो गंगा मैया को पहले ही देख लीजिए और वहीं से प्रणाम कर लीजिए आप लोग। यहीं से बहुत सारा घाट दिखता है, और नमो घाट तो यहीं से दिखता है। हम लोग बाद में कभी नमो घाट गए ही नहीं, क्योंकि यहीं से 2 बार दर्शन हो गया, एक जाते वक्त एक आते वक्त। फिर हम लोग पहुँच गए काशी स्टेशन में, एंड फाइनली वाराणसी जंक्शन में हम लोग पहुँच गए। हमारा जो होटल हम लोगों ने लिया था वो एकदम वाराणसी जंक्शन स्टेशन के पास ही है, तो हम लोग को दिक्कत ही नहीं हुआ। बस 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट पैदल चलने से ही हम लोग पहुंच गए हमारे होटल पे। हेलो। सिर्फ मैं, मम्मी पापा नहीं, इस ट्रिप पे और भी लोग हमारे साथ हैं। मेरे 2 अंकल है, तनुश्री है, और भैया भी है हम लोग के साथ इस ट्रिप पे। हेलो गाइस, हम लोग कहाँ आए हैं? तो हम लोग जिस होटल पे रुके थे उस होटल का नाम है होटल सिटी इन, और हम लोग ने 3 रूम लिया था। दिस इज़ आवर रूम। मैं, तनुश्री और मम्मी इस रूम में रहने वाले थे। सो बेसिकली गर्ल्स रूम, एंड रूम अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस था। बाथरूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ओ ना, पर्दा देवा शावर एरिया। आप लोगों को मैंने अच्छे से रूम टूर दे ही दिया, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सुबह सुबह पहुंचे थे तो ब्रश भी नहीं किए थे हम लोग, तो ब्रश कर रहे थे। अब रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहना है मिंत्रा से, इसका मैं बाद में आप लोग को रिव्यू दूंगी। बट अब मैं मेकअप कर रही हूँ। मैंने बहुत ही लाइट सा मेकअप किया है, एंड अब मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं पिंक शेड का लिपस्टिक लगाऊंगी। रेडी हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, चलते हैं। हो गए हम लोग रेडी और निकल गए होटल से। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ? घाट पे। बनारस आए हो तो फर्स्ट काम तो घाट पे जाना ही होता है। तो हम लोग चले गए गदोलिया बाज़ार, एंड वहाँ से पैदल पैदल चल के हम लोग गए थे दशाश्वमेध घाट। हमारे होटल से सबसे ज़्यादा करीब तो ये दशाश्वमेध घाट ही पड़ता है। बाकी सारे घाट थोड़े थोड़े दूर है, एंड यही मेन घाट है। पर घाट में जाने से पहले हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लगा था, तो हम लोग चले गए खाना खाने के लिए। कुछ केसरी रेस्टोरेंट बोल के इस जगह का नाम था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं नाम क्या है। पहले तो हम लोग को वेलकम ड्रिंक दिया था, जिसमें था काला खट्टा, ये कुछ जूस जैसा, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा था। एंड यहाँ पे बेसिकली राजस्थानी खाना मिलता है। तो हम लोगों ने पहले तो लिया था एक थाली, जिसमें था रोटी, थोड़े कचौरी, आलू का सब्ज़ी,
रायता, गट्टे का सब्ज़ी एंड बहुत कुछ। फिर मैंने ये वाला थाली लिया था एंड इसमें बहुत ज़्यादा सामान था तो थोड़ा थोड़ा शेयर करके मैं खा ली थी एंड प्राइस बहुत ही रीज़नेबल लगा। द बुफे वाला जो थाली हम लोगों ने लिया था वो उसका था कुछ 230 ऐसा, और ये वाला थाली मैंने जो लिया था इसका 400 था। तो बहुत ही रीज़नेबल रेट में यहाँ पे खाना मिलता है। अगर आप लोग जाते हो बनारस तो ट्राई कर सकते हो। फिर हम लोग बहुत चले एंड फाइनली पहुँच गए दशाश्वमेध घाट। घाट पे बैठे हुए हैं बहुत देर से, गर्मी है तो बहुत धूप है, 3:30 ही बज रहा है, अभी घाट पे आ चुके हैं। क्या करेंगे इसके बाद कुछ पता नहीं है, आज ग्रहण है। देखो गाइस उन्होंने क्या पहना है। फिर हम लोग चले गए बोट पे। अगर आप लोग पर्सनल बोट नहीं ले रहे हो तो ये वाले बोट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आप लोग से पर पर्सन 100 रुपीज़ लेता है एंड आपको बहुत सारे घाट दिखाता है। बोलते हैं 84 घाट है, पर 84 घाट बिल्कुल नहीं दिखाता है लोग, और बहुत सारा घाट आपको दिख जाएगा। मेन घाट आपको दिखा देते हैं ये लोग। यहाँ पे ये लाइफ जैकेट पहनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग अगर नहीं पहनोगे तो फ़ाइन भी लग सकता है, तो इसीलिए लाइफ जैकेट तो ज़रूर पहनना। एंड ये बर्ड्स इतने सुंदर लगते हैं। ये सीगल है या कौन से बर्ड है मुझे ठीक से पता नहीं है, बट मुझे लगा ये सीगल बर्ड्स है। फिर हम लोग पहुँच गए मणिकर्णिका घाट, जहाँ यहीं पे पूरा दिन चीता जलते रहता है। बनारस के सारे डेड बॉडीज़ को यहाँ जलाया जाता है एंड बहुत कोई चाहते हैं कि उसका जो डेड बॉडी है वो यहाँ पे आके जले। और इसके पास ही है रत्नेश्वर महादेव टेम्पल, जिसको बोला जाता है कि जब वो पूरा अंदर चले जाएगा वो ऑलमोस्ट हाफ जो है मिट्टी में है, और हाफ जो है अगर वो मिट्टी में दब जाएगा तो तब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बोला जाता है। फिर हम लोग चले गए फिर से दशाश्वमेध घाट में एंड वहाँ पे आरती होने वाला था, तो हम लोग ने पहले तो थोड़ा चाय पी लिया एंड फिर हम लोग ने फिर से एक बोट बुक कर लिया एंड बोट के ऊपर बैठ के हम लोग आरती देखने वाले थे। इधर दोनों साइड आरती हो रहा था तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था कि कहाँ का देखे किधर का देखे, या दोनों का साउंड मिक्स हो जा रहा था, बट ये आरती बहुत ही अच्छा लगता है। सुंदर सा आरती हुआ और हम लोग ने आरती देख के वहाँ से हम लोग चले गए चाट खाने के लिए। लोग बोलते हैं काशी भंडार में लाइन देके चाट खाने में 2-3 घंटा लग जाता है, पर हम लोग को बस 10 ही मिनट लगा था, क्योंकि बहुत ही खाली था। हम लोग एक्चुअली होली के टाइम वहाँ गए थे, तो वहाँ पे बहुत कुछ हम लोग बहुत जल्दी कर लिए। वो तो आप लोग को आगे के ब्लॉग में पता ही चलेगा, बट फर्स्ट आई एम हैविंग चाट ऑफ काशी चाट भंडार एंड सच में बहुत अच्छा लगा। ये टमाटर चाट और ये पालक पत्ता चाट भी था हम लोग ने जो खाया, और दही वल्ला खाया था। पालक पत्ता चाट और टमाटर चाट तो बहुत मस्त था। काशी चाट भंडार के पास ही में एक दुकान है जहाँ पे मिलता है मलाइयो, एंड ये खा के दिन ख़त्म किया।